हाय फ्रेंड्स, पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं यशवंत गौरव पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऐसे बेहतरीन कंटेंट्स मैं आपके सामने लेकर उपस्थित रहता हूं कि मज़ा ही आ जाता है। जो पीछे के वीडियोज आपने देखे होंगे कि ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं कि प्रश्न में भी जबरदस्त प्रश्न होते हैं और उत्तर भी उसी में छिपा होता है। तो सोचिए कि एक ही प्रश्न में 5-6 प्रश्नों का जवाब, 5-6 उत्तर उसी में छिपे रहते हैं, तो कितना मजा आता है उसी को पढ़ने में। और ऐसा भी नहीं कि अन्यथा रहता है, वह आपकी टू द पॉइंट रहती है। तो दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट्स मैं आपके सामने हमेशा लेकर उपस्थित रहूंगा। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे और हमारा इंतजार भी कर रहे होंगे, क्योंकि बेहतरीन कंटेंट्स का सभी लोग इंतजार करते हैं। अगर यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपके प्रिय मित्र, यार, दोस्त, सखा, सहेली जो भी हो उनके पास शेयर भी कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, समय जाया ना करते हुए शुरू किया जाए। आइए, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, वह खेल से संबंधित है। पिछली जो वीडियोस थी, पहले मैंने राष्ट्रीय शुरू किया, फिर आर्थिक शुरू किया। आर्थिक करने के बाद मैंने उसमें आपको महत्वपूर्ण पुरस्कार बता दिया। पुरस्कार के बाद मैंने आपको ये क्या बोलते हैं, रैंक्स जो होते हैं, सूचकांक भी उसी में धीरे धीरे समाप्त कर दिया। तो अब जो नया टॉपिक है वह है खेल से संबंधित। तो खेल में कौन कैसा है, क्या प्राप्त किया है, क्या सम्मान मिला है उसे, उससे संबंधित 2 वीडियोज में लूंगा। एक ये है और एक आगे रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं आपके सामने लेकर उपस्थित नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादा रहेगा तो धीरे धीरे भूल जाएगा। तो चलिए शुरू किया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाली है दोस्तों ये आपके लिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हर जगह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जब हर जगह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो दोस्तों ये घटना साल जो है आपका, मैंने पूरा समाप्त करने का आपका संकल्प रखा है। उसके साथ जितनी भी, जैसे कि आपका लुसेंट भी हो जाएगा और स्टडी भी हो जाएगी, तो सारी चीजें मैं समाप्त कर दूंगा। और आज मैं बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें व्याख्या करने के लिए तो हर टॉपिक पर, हर प्रश्न पर इतनी टॉपिक हो जाएगी, इतना व्याख्या हो जाएगा कि आप लोग उब जाएंगे। भाई जितने खिलाड़ी होंगे उनके नाम, उनके जानकारी देने लगूंगा तब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलिए तो शुरू किया जाए। आज देखिए थोड़ा सा अलग ही तरीके से पीपीटी बना हुआ है, तो थोड़ा सा छोटा कर दें। चलिए, बस इतना ही किया जाए, क्योंकि इससे ज्यादा करेंगे तो ये पीपीटी भी मजा नहीं देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने। अब हम पेन चूज कर लेते हैं और प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आप दीजिए। ये रिवाइज्ड क्वेश्चन है दोस्तों, रिवाइज हुआ है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा चुका है आपके सामने और पूरी जानकारी के साथ पढ़ाया हुआ है। इसमें कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है जो छूटी हुई है, सारी जानकारियां मैंने दी हैं इसमें, क्योंकि ये पूरी जानकारी लायक प्रश्न है। देख लीजिए, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल किस झांकी को 30 जनवरी 2024 को प्रथम पुरस्कार मिला? पहली बात तो ये कि जो गणतंत्र दिवस मनाया आपने, वह कौन सा संस्करण था? 75वां साल था। कौन सा साल था? 75वां साल था। गणतंत्र दिवस मनाया कब जाता है ये बताना तो दोस्तों फिर क्या ही कहना है कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो आइए देख लेते हैं। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और उस टाइम दोस्तों, उस टाइम ही झांकी निकाली जाती है, सभी मंत्रालय से झांकियां निकाली जाती हैं। अब झांकियों में कौन सी झांकी पसंद आई है, कौन सी झांकी नंबर 1 प्रथम पुरस्कार हासिल किया है, उसको देखना है। तो दोस्तों इसमें देखिए, रक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय है। और कहाँ का मंत्रालय है जिसने प्रथम पुरस्कार हासिल किया है? तो दोस्तों संस्कृति मंत्रालय। कौन? संस्कृति मंत्रालय। और यह भी कहाँ का? ओडिशा का। कहाँ का है दोस्तों? ओडिशा का है।
ओडिशा कहिए या उड़ीसा कहिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ओडिशा कहिए या उड़ीसा कहिए, आपकी मर्जी है। तो अब इसमें देखिए ओडिशा का है, थीम झांकी कौन सी थी इनकी, झांकी का नाम कुछ रहा होगा, तो क्या था दोस्तों देख लीजिए। तो इसमें था भारत लोकतंत्र की जननी, लोकतंत्र की जननी, भारत लोकतंत्र की जननी, इस टॉपिक पर यही झांकी थी दोस्तों जिसने प्रथम पुरस्कार हासिल किया है। संस्कृति मंत्रालय ओडिशा का, भारत लोकतंत्र की जननी झांकी का नाम था, इसी ने प्रथम पुरस्कार हासिल किया। इसमें नवाचार को दिखाया गया है, ठीक है, परंपरा और नवाचार को दिखाया गया है दोस्तों। इसमें क्या दिखाया गया है, तो इसमें दिखाया गया है परंपरा और नवाचार, ठीक है। तो बहुत ज्यादा देखिए टॉपिक देना आपको उचित नहीं होता है, चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ के हम आपका भी टाइम वेस्ट करें और अपना भी टाइम वेस्ट करें, क्या मतलब है। जहां से प्रश्न ही ना आए उसे पूछने से क्या, पढ़ाने से क्या फायदा होगा आपको, कोई फायदा नहीं होगा। जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए, यहाँ से आते रहेंगे प्रश्न, बहुत कम ही पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा हम नहीं पढ़ाते हैं। चलिए, क्योंकि आप देखे होंगे यूपीपी में मैंने बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं लिए, थोड़ा सा ही क्लास लिया है जिसमें से हूबहू प्रश्न फंस रहे हैं, तो वही रहेगा मेरा। एक प्रश्न कम पढ़ाऊंगा चलेगा, लेकिन बेहतर कंटेंट रहेगा। तो आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपके साथ। तो अब देखिए क्या है इसमें, 29 जून 2024 को बारबाडोस, वेस्ट इंडीज, बारबाडोस कहाँ है दोस्तों, वेस्ट इंडीज है, यहाँ का एक स्टेडियम है, यहाँ का क्या है, स्टेडियम है वेस्ट इंडीज का, में खेले गए 9वें आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब T20 आईसीसी जानते ही, आईसीसी T20 फॉर्मेट में, कौन सा फॉर्मेट था, T20 फॉर्मेट था। विश्व कप का खिलाफ भारत ने फाइनल में किस देश को पराजित कर दूसरी बार जीता है, किस देश को पराजित करके दूसरी बार जीता है, पहली बार की बात नहीं कर रहा है, दूसरी बार की बात कर रहा है। तो यहाँ बता भी रहा है कि कौन सा बार है, दूसरी बार है, ठीक है, दूसरी बार जीता है दोस्तों। तो आप भी जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि साउथ अफ्रीका इसमें क्या था दोस्तों, उपविजेता था। उपविजेता का मतलब, उपविजेता वही होता है जो फाइनल में हारता है। मतलब भारत ने साउथ अफ्रीका को, और वह मैच देखा गया दोस्तों, सभी ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन वही कहते हैं ना, बिन पेंदी लोटा होता है मैच, कब किधर लुढ़क जाए कोई जानता नहीं है। भारत हारते हारते मैच रोमांचक तरीके से जीता था। तो ये था दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से मैच जीता गया था दोस्तों T20, जो आपकी बारी वर्ल्ड कप जीता गया था, ठीक है। कब हुआ था, 29 जून 2024, 29 जून 2024 को हुआ था। कहाँ हुआ था, बारबाडोस में, और ये कहाँ है, वेस्ट इंडीज में, ठीक है। ये जानकारी इतना रखिए आप, 29 जून 2024 को हुआ था। कहाँ हुआ था, किस स्टेडियम में, बारबाडोस में हुआ था, वेस्ट इंडीज में है, ठीक है, इतना याद रखिए। और विश्व कौन सा संस्करण था, 9वां संस्करण था, ये याद रखना पड़ेगा आपको। और कौन सा, तो ये दूसरी बार खिताब जीता गया है, ये भी याद रखना है। भारत विजेता था, ये तो आपको पता ही होगा, भारत विजेता था। किसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, किसको हराया गया, तो दक्षिण अफ्रीका को हराया गया। ये जानकारियां आपके पास होना अति आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा, चलिए ये अगला प्रश्न आपके सामने, तो इसमें तो यही देख लीजिए। प्रश्न देखिए, प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो विश्व टेबल टेनिस WTT, वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर का खिताब जून 2024 में जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। पहली बात तो ये कि कौन है, पहली भारतीय महिला है, पहली भारतीय महिला है, ये भारतीय महिला है, ये जानते रहिए, पहली भारतीय महिला है। किस फॉर्म, कौन क्या चीज है ये, तो WTT है। WTT का मतलब वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर,
का खिताब जीता है दोस्तों। किसने जीता है? तो सृजा अकुला कहाँ की है? तो भारत की मूल निवासी। कहाँ की है दोस्तों? भारत की है। सृजा अकुला उनका नाम है। ये भारत की पहली महिला है जो टेबल टेनिस में का कंटेंडर खिताब जीता है। ठीक है, ये जानते रहिएगा। चलिए आगे चलें। मैंने कहा ना बहुत ज्यादा इसमें बताने लायक आपको कुछ खास है नहीं, जितना बताने लायक है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ओह ये कहाँ से जूम हो गया? आ जाओ वापस भैया। हाँ हो गया बस। चलिए बताइए इस प्रश्न को। पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अप्रैल 2024 में फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब देख लीजिए कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, पहले के हैं, मतलब अब खेल नहीं रहे हैं, तो जिन्हें 2024 में फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोएन, क्या नाम है उसका? सिट्रोएन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों? देख लीजिए, विराट कोहली अभी खेल रहे हैं, रोहित शर्मा खेल रहे हैं, सौरव गांगुली पूर्व कप्तान है। ठीक है, पूर्व कप्तान है, लेकिन इनको नहीं मिला है। मिला किसको है? तो महेंद्र सिंह धोनी जी को मिला है। किसको मिला है मेरे प्यारे? तो महेंद्र सिंह धोनी जी को मिला है। ये भी तो पूर्व कप्तान है, और ये इन्हें क्या किस नाम से? कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलें। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, बताइएगा। जून 2024 में 3 स्टार ग्रां प्री स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बनी है। ये भी क्या है दोस्तों? तो ये भी क्या है? पहली भारतीय घुड़सवार हैं। तो कौन है दोस्तों? तो देख लीजिए, इनका नाम क्या है? श्रुति वोरा। क्या नाम है दोस्तों? श्रुति वोरा। ये पहली भारतीय घुड़सवार बनी है। क्या बनी है? पहली भारतीय घुड़सवार। और WTT जीतने वाली कौन है? पहली भारतीय महिला, अभी बताया मैंने आपको, सृजा अकुला। कौन है दोस्तों? सृजा अकुला है। यह भी पहली भारतीय महिला है जिन्होंने WTT जीता है, वर्ल्ड टेबल टेनिस का खिताब जीता है। और ये क्या है? पहली भारतीय घुड़सवार में क्या जीतने वाली है? 3 स्टार ग्रां प्री स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इनका भी नाम है श्रुति वोरा, मतलब दोनों में श्री है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सृजा अकुला नाम इसमें भी है, तो ये तो अभी भी मैंने बताया क्या जीती हैं। राधिका सेन, अभी आएगा नाम। आरती, ये भी नाम आ चुका है आपको, पिछली वाले क्लास में थी। ये तो कमेंट वर्क देने लायक है ना। राधिका सेन ने किस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, ये आपको बताना है। राधिका सेन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। 25 जून में FIH, क्या है? FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को मिली है? तो मेजबानी किस देश को मिली है दोस्तों? ठीक है, तो आइए देखते हैं किसको मिली है। तो ये अपने प्यारे देश भारत को मिली है, अपने प्यारे देश भारत को मिला है। ठीक है, ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि ये जो हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप है, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी 2025 में करेगा भारत। करेगा, किया नहीं है, इतना जानते रहिएगा, किया नहीं है, करेगा 2025 में। चलिए चलते हैं अगले पर। प्रश्न नंबर 7वां आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। वह क्रिकेट का खिलाड़ी जिसे हाल ही में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? तो ICC ODI प्लेयर, ODI मतलब वनडे, ODI, ठीक है, ODI प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है दोस्तों, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो भी कौन सा पुरस्कार है? तो 2023 का है, 2024 का नहीं है। तो किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? वह सम्मानित किया गया है ना रोहित शर्मा है, ना शिखर धवन है, ना ही
महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को किसने दिया है दोस्तों? ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया, किस कंपनी का बनाया गया है? फ्रांसीसी कार कंपनी है, फ्रांसीसी कार कंपनी, सिट्रोएन। क्या नाम था उसका? सिट्रोएन। ठीक है, नाम रिपीट करते चलिए। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है विराट कोहली। कौन है दोस्तों? तो विराट कोहली। ठीक है, किंग कोहली के नाम से इनको जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 8वां आपके सामने। ताशकंद में खेली गई, कहां खेली गई? ताशकंद में। ताशकंद में खेली गई एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में महिला वॉल्ट स्पर्धा में 26 मई 2026 को स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहले 26 मई 2026 नहीं है, 26 मई 2024 है, 26 मई 2024 है, इसको सही कर लीजिएगा। चलिए, स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला जिम्नास्ट बनी है। देखिए, WTT में भी पहला, घुड़सवारी में भी पहला, और यहाँ आ गया आपका क्रिकेट में भी, ताशकंद एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक में यानी कि जिम्नास्ट में भी पहली महिला कौन बनी है? तो ये दीपा कर्माकर। क्या नाम है उनका? दीपा कर्माकर। मैंने कहा है आज बहुत ज्यादा लोड लेने की आपको जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी वन लाइनर टाइप का आप पढ़ते चलिए। कौन है दोस्तों? तो ये है दीपा कर्माकर। क्या नाम है इनका? दीपा कर्माकर। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए, ये रहा। चलिए इसका उत्तर बताइए। चेन्नई में 26 मई 2024 को खेले गए, चेन्नई में कहाँ खेला गया दोस्तों? चेन्नई में। तो 26 मई 2024 को खेले गए IPL 2024 का खिताब फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को पराजित कर किस टीम ने तीसरी बार जीता है? दोस्तों IPL अब की बारी कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। किस टीम ने जीता है? तो वो तो आपको बताना ही है। यहाँ पे किसको हराया दोस्तों? सनराइजर्स हैदराबाद को हराया, जिसका फॉर्म शुरू में तो बहुत अच्छा था, शुरू में इतना अच्छा था कि सबकी बैंड बजाते थे, बॉलर्स की तो खैर नहीं होती थी, लेकिन लास्ट में ऐसे हार गए कि सोचिए मत, कहने योग्य भी नहीं है। तो छोड़िए दोस्तों, किसने जीता? तो विजेता कौन रहा? कोलकाता नाइट राइडर्स। कौन है दोस्तों? कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसके चेयरपर्सन कौन है दोस्तों? तो SRK। क्या नाम है इनका? SRK। SRK मतलब शाहरुख खान। कौन है दोस्तों? शाहरुख खान। ठीक है, चलिए। और कैप्टन कौन है इसके? कैप्टन कौन है? श्रेयस अय्यर। 10वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। बहुत ज्यादा प्रश्न भी नहीं है और बहुत जल्दी जल्दी खत्म करेंगे दोस्तों, जल्दी बताइए। मई 2024 में कौन भारत का 85वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है दोस्तों? कौन से नंबर का? 85वां ग्रैंड शतरंज के ग्रैंड मास्टर दोस्तों। जो सबसे सर्वोच्च खिलाड़ी होता है वही क्या होता है? ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतता है दोस्तों। तो कौन बने हैं? पी श्याम निखिल। कौन बने हैं दोस्तों? पी श्याम निखिल बने हैं। पी श्याम निखिल ग्रैंड मास्टर बने हैं दोस्तों। ये शतरंज के कौन से नंबर के? 85th नंबर के, 85th नंबर के ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 ये रहा, जल्दी से बताइएगा। और ये रहा आपके सामने। 5 जून 2024 को आयरलैंड और भारत के बीच, किसके बीच? आयरलैंड और भारत के बीच खेले गए T20 विश्व कप मैच में कौन से खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 600 छक्के दोस्तों, ये नाम सुनते ही आप जान जाएंगे कि कौन है दोस्तों। सिक्सर किंग कहा जाता है उनको। ठीक है, चलिए, तो छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। अब देख लीजिए, दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं। जो वर्ल्ड कप की सीरीज चल रही थी उसमें उन्होंने क्या किया है? 600 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो कौन है दोस्तों? वह आपके वर्तमान कैप्टन रोहित शर्मा। ODI के वर्तमान कैप्टन कौन है दोस्तों? तो रोहित शर्मा ODI के कैप्टन रह गए हैं। T20 से इनको क्या कर दिया गया है? T20 से ये कप्तानी पद से हट चुके हैं। ठीक है, तो ये ODI के ही रह गए हैं कैप्टन। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न। ये रहा प्रश्न नंबर 12वां। चलिए, थाईलैंड के बैंकॉक में मई में आयोजित 74वें फीफा कांग्रेस में किस
पहले दक्षिणी अमेरिकी देश को 10वें फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी सौंपी गई है? तो देख लीजिए 74वां कौन सा है दोस्तों? 74वें फीफा कांग्रेस में किस पहले दक्षिणी अमेरिकी देश को 10वें फीफा महिला वर्ल्ड कप कौन से नंबर का है? 10th फीफा महिला वर्ल्ड कप है। फीफा महिला वर्ल्ड कप यानी कि विश्व कप है। कब होगा दोस्तों? तो ये होगा 2027 में। कब होगा? 2027 में। तो इसकी मेजबानी किसे सौंपी गई है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, भूटान है, यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है और ब्राजील है। ठीक है, तो बताइएगा जल्दी से कौन है इसमें से? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। ब्राजील को क्या किया गया है? मेजबानी सौंपी गई है। चलो, तो प्रश्न नंबर 12 हो गया। प्रश्न नंबर 12 के बाद ये रहा 13 आपके सामने। 13 का आंसर बताइएगा जल्दी से। प्रश्न नंबर 13 का, पाकिस्तान के वह पूर्व क्रिकेटर जिन्हें आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिएगा कि किस देश के हैं दोस्तों? पाकिस्तान के। किस देश के हैं? तो पाकिस्तान के हैं और पूर्व क्रिकेटर हैं। क्या है? पूर्व क्रिकेटर हैं जिन्हें पुरुष विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों। तो कौन थे वो? तो वो कौन है? चलिए बताइए, वह कौन थे ये बताना है। थे, अच्छा यहाँ पे है लगा दिए, है नहीं थे दोस्तों, जरा बताइएगा। तो अब पढ़ रहे हैं तो ये है नहीं, अब ये वो क्या होना चाहिए? अब ये थे होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? थे होना चाहिए। ठीक है, कौन बने थे दोस्तों? तो शाहिद अफरीदी, पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ठीक, चलिए, पाकिस्तान के पूर्व कैप्टन भी रह चुके हैं। चलिए, वह भारतीय क्रिकेटर जिसने 2 जून 2024 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आधिकारिक रूप से संन्यास की घोषणा की है दोस्तों। संन्यास की घोषणा की है सभी प्रारूपों से। देखिए, रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं, शिखर धवन हैं। तो ये लोग शिखर धवन, विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये विराट कोहली तो सबसे ले लिए, विराट कोहली भी ले लिए। रोहित शर्मा ने अभी T20 से लिया। तो मतलब कि ऐसे ऐसे हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि वह कौन है जिन्होंने सभी फॉर्मेट से ले लिया है। कोई फॉर्मेट नहीं खेलेंगे अब, ना ओडीआई खेलेंगे, ना T20 खेलेंगे, ना ही आपका टेस्ट खेलेंगे और ना ही आईपीएल खेलेंगे, कुछ नहीं खेलेंगे। अब संन्यास ले लिया है इन्होंने। तो कौन है दोस्तों? विराट कोहली अभी खेलेंगे, शिखर धवन ने अभी जल्दी में लिया है, डेट जो है 2 जून की है, तो जल्दी में लिया है इन्होंने। और धोनी जी अभी भी खेल रहे हैं, इनका तो बढ़ाया ही जा रहा है, डेट बढ़ाता ही जा रहा है इनका। ठीक है, उसके बाद कौन बचे हैं? दिनेश कार्तिक। तो दिनेश कार्तिक ऐसे प्लेयर हैं जो दोस्तों कब 2 जून 2024 को 2 जून 2024 को क्या किया है इन्होंने? अपना संन्यास का घोषणा दे दिया है। ठीक है, संन्यास की घोषणा कर दी है। चलो, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 ये रहा आपके सामने। जल्दी से इसको बताइएगा इसमें क्या है। प्रश्न भी है, उत्तर भी है, क्या हो गया इसमें? फीफा ने अप्रैल 2024 में आगामी विश्व कप के प्रायोजक के रूप में किसे चुना है? ये कहीं और से प्रश्न आ गया है। चलिए, अच्छा इसमें देख लेते हैं क्या इसमें। इस प्रश्न में है क्या, पहले उसको देख लेते हैं। ये तो कहीं का प्रश्न उठ के चला आया, ये प्रश्न उठ के चला आया है दोस्तों। इसमें ऑप्शन में आपके दिक्कत है, पहले प्रश्न पढ़ा जाए उसके बाद देखते हैं क्या है प्रश्न। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो यहाँ महिला का नाम ही नहीं है दोस्तों। चलिए, तो इसको हटा दिया जाए, पहली भारतीय महिला बनी है। ऑप्शन यहाँ से हट गया। चलिए, इसको हम अगले में ले लेंगे, अगली सेशन में ले लेंगे इस प्रश्न को। चलिए, ठीक है। चलिए, ये रहा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 बताइएगा। विश्व
गोल्फ खेलने वाले हैं उनको गोल्फर कहा जाता है ना। तो जिन्हें अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जॉन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो विश्व के दिग्गज, पूरे विश्व की बात कर रहा है, तो वह कौन है दोस्तों? वह है आपके किस सम्मान से सम्मानित किया गया? बॉब जॉन्स। क्या है नाम दोस्तों? बॉब जॉन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के द्वारा। तो वह कौन है दोस्तों? वह है आपके टाइगर वुड्स। कौन है दोस्तों? तो टाइगर वुड्स। श्रीजा अतुल्ला, अभी अभी नाम इनका बताया गया है कि ये WTT यानी कि वर्ल्ड टेनिस टेबल में क्या जीता है दोस्तों? तो कंटेंडर का खिताब जीता है इन्होंने। चलिए, तो इसमें इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? टाइगर वुड्स। क्या नाम है इनका? टाइगर वुड्स नाम है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा ही प्रश्न भी था और हमने जल्दी जल्दी करा भी दिया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपको व्याख्या की जरूरत नहीं। वर्ष 2027 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? अच्छा, किया जाएगा 2027 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पर खेला जाएगा दोस्तों? कहां पर आयोजित होगा? आयोजन उसका कहां होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो कहां पर खेला जाएगा? तो दोस्तों यह खेला जाएगा बीजिंग, चीन में। कहां खेला जाएगा? तो बीजिंग, चीन में खेला जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 ये रहा आपके सामने। चलिए इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए जल्दी से। हाँ, अप्रैल 2024 में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? क्या चुना गया है? तो अध्यक्ष चुना गया है। किस भारतीय को चुना गया है? ठीक है, किस भारतीय को चुना गया है यह बताना है आपको। चलिए, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट पैनल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? जल्दी से बताइएगा। 2024 का चुना गया है, अप्रैल 2024 में। तो वह है नरसिंह यादव। कौन है दोस्तों? तो नरसिंह यादव हैं इस प्रश्न के राइट आंसर। इन्हें भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट पैनल का अध्यक्ष चुना गया है। बाकी एथलीट की बात करें दोस्तों तो बहुत सी बातें हैं जो शर्मसार कर रही हैं, बहुत सी बातें हैं जो गर्वान्वित कर रही हैं। गर्वान्वित करने लायक तो अभी जो बात है वो अलग है, शर्मसार भी करने वाली है। बताइए, ऐसी ऐसी बातें हो जा रही हैं, वो तो आप जान ही रहे होंगे सारी बातें, वह कहने लायक है नहीं तो उसको छोड़ ही दिया जाए। बाकी इतनी जानकारी आपके पास रहनी चाहिए। ये देखिए, इसका राइट आंसर जो आपके सामने है वो देखिए। ठीक है, यहाँ इस चैनल पर, जो YouTube का चैनल है हमारा, उस पर थोड़ा मर्यादित रहना पड़ता है, ये सबको पता है, गाइडलाइंस होती हैं, तो मर्यादित ही रहा जाए, अच्छी बात रहेगी। वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिसे T20 विश्व कप 2024 के एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, कब का निकला है? तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिसे किया गया था 2024 की बात है यहाँ पे। तो किसे चुना गया था दोस्तों? तो अपने पूर्व भारतीय क्रिकेटर, ऑलराउंडर भी इनको कहा जाता है, ऑलराउंडर है दोस्तों, ये बॉलिंग भी करते थे। तो किसको? युवराज सिंह को। ये ऑलराउंडर में आते हैं। ये क्या है दोस्तों? ऑलराउंडर में आते हैं, ऑलराउंडर। ये एक ऑलराउंडर प्लेयर थे और इन्होंने ही 6 बॉल पे 6 छक्के, 6 बॉल पर 6 छक्के लगाने का कीर्तिमान हासिल किया था। ठीक है, इन्होंने ही 6 बॉल पर 6 छक्के लगाने का कीर्तिमान हासिल किया था दोस्तों। और इनके नाम एक और भी किताब है दोस्तों, फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी लगाने का भी किताब इनके नाम। बहुत से किताब हैं दोस्तों, अगर बताने लगेंगे तो समय कम पड़ जाएगा, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी इस सेशन को समाप्त किया है, क्योंकि यह हमारा लास्ट प्रश्न है इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। सेशन मैंने बहुत जल्दी समाप्त कर दिया। क्यों समाप्त कर दिया? क्योंकि आपको पता है थोड़ा रहेगा तो आपको याद रहेगा। बाकी मैं एक और सेशन ले लूंगा, उसमें पूरा का पूरा जो खेल जगत का करंट अफेयर है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।